ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको बेचना आता है तो आपको किसी और स्किल की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल दैट यू नीड इन लाइफ फॉर सक्सेस। इस वीडियो में हम सेल्स के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट। और जो हाई एंड नेगोशिएटर्स हैं या फिर बड़े बड़े पोजीशंस पे बैठे हुए सीईओ सीटीओस हैं, उनका ये कहना है कि दी ओनली थिंग दे डू इज़ सेल, नथिंग एल्स। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे सेल्स टेक्निक्स टिप्स शेयर करने वाला हूँ जो इन केस आप कोल्ड कॉलिंग करते हो या फिर कोई सेल्स मैकेनिज्म को फॉलो करते हो तो आपकी हेल्प करेगा। आई होप इट हेल्प्स बिकॉज मैं उन छोटे छोटे नुआंसेस को एड्रेस करने वाला हूँ यहाँ पे जो आपको मदद करेंगे कहीं ना कहीं आपके सेल्स टॉपिक में। इट्स अ रिसर्च कंटेंट जो मैं अपनी लाइफ में खुद फॉलो करता हूँ। मैं खुद कॉल्स करता हूँ फॉर माय एजेंसी एंड आई फॉलो ऑल दीज टेक्निक्स टू मेक श्योर दैट आई एम गेटिंग अ सेल और अ लीड और अ डील आउट ऑफ द क्लाइंट। तो आपको ये बहुत हेल्प करेगी। मेरा ये मानना है कि आप ऑलमोस्ट एवरी डे यू सेल समथिंग। या तो आप किसी को कन्विंस कर रहे होते हो, या तो आप किसी को बेच रहे होते हो, या तो आप खुद बेच रहे होते हो फॉर एन आइडिया और फॉर एनी थिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी सब्ज़ी वाले के पास जाते हो और वो उस सब्जी को आपको 5 रुपये में दे रहा है और आप उसको 4 रुपये में ख़रीदना चाहते हो, और अगर आप 4 रुपये में ख़रीद पाए तो आप you were able to sell him on the idea that it is worth 4 rupees, and if you bought it for 5 rupees और आप उसको कन्विंस नहीं कर पाए कि ये 4 रुपये की वर्थ है, तो आप you got sold for 5 rupees. So that is what happens every day. So ये इतना important technique है selling that we all mostly ignore it. Okay, and we all hate to call ourselves salesmen. However, this is one of the most important skill that you need in life. मैं आप स्पेसिफिकली कोल्ड कॉलिंग के बारे में बात करूंगा आज की। कोल्ड कॉलिंग क्या होता है? कोल्ड कॉलिंग वो होता है जब आप किसी प्रोस्पेक्ट को कॉल करते हो, कॉल करके अपने आइडियाज़, अपने प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट करते हो। सो दैट इज़ व्हाट बेसिकली हैपेंस इन कोल्ड कॉलिंग। हम जो कोल्ड कॉलिंग करते हैं, हम मोस्टली यूएस यूके कस्टमर्स को कोल्ड कॉलिंग करते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स विच गोज अराउंड इन कोल्ड कॉलिंग। सो कुछ चीज़ें जो आपको एब्सोल्युटली ध्यान में रखनी है जब आप कोल्ड कॉलिंग कर रहे हैं इज़ फर्स्ट, एब्सोल्यूट बिलीफ इन द प्रोडक्ट। चाहे प्रोडक्ट कैसा भी हो, किस तरह का भी हो, आपको ये विश्वास होना चाहिए कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा है। इसके पीछे का लॉजिक ऐसा है कि फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई फ़ोन लिया है या आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट लिया है जो आपको बहुत पसंद है, सो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली अगर आपका फ्रेंड उस चीज़ को, उस प्रोडक्ट के बारे में आपको पूछता है तो आप प्रेफर कर देते हो। So you're selling it unconsciously to your friend or somebody you know. You become a biggest promoter of that product. The reason being you are yourself using it and you know the benefits. आप उसके benefits को जानते हो, समझते हो, परख रखा है आपने, इसीलिए। And that's how the world works. So whenever you are doing a cold calling, you should have absolute belief in the product कि the product जो आप बेच रहे हो, जो भी आप present कर रहे हो, it is one of the best product out there. ये कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। दूसरा इज कॉन्फिडेंस। टू हैव कॉन्फिडेंस इन एब्सोल्युटली व्हाट यू आर डूइंग, टू हैव कॉन्फिडेंस इन योर वॉइस, टू हैव कॉन्फिडेंस इन टॉकिंग टू द कस्टमर। मोस्टली होता ये है कि हम जब कॉल करते हैं या फिर बात करने की कोशिश करते हैं तो हमारे मन में ये ऑलमोस्ट रिएक्शन चलता है कि पता नहीं अगला क्या बोलेगा, पता नहीं अगला क्या सोचेगा, तो इस टाइम ब्लॉक को होने मत देना। जस्ट पिक अप द फोन, कॉल एंड हैव अटमोस्ट कॉन्फिडेंस दैट यू वुड डिलीवर। सेकंड, थर्ड इज स्माइल। ऑलवेज 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 हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, कैसी भी सिचुएशन हो, smile is something which you should start with. Hi, my name is Prashant and I am calling from this product. Okay, so third is smile. 4 is positive attitude. Why positive attitude? क्योंकि अगर आपको अपने ही ऊपर या फिर अपने प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ी सी भी शंका या नेगेटिव अप्रोच है, you will
be a disaster in a call. So you should absolutely have product belief and positive attitude towards the call. अगर आप ये सोच के कॉल कर रहे हो कि हाँ ये कस्टमर तो नहीं मानने वाला, ये तो बिल्कुल नहीं मानेगा, ये मैं नहीं सेल कर सकता, ये मेरे बस की नहीं है, तो बिल्कुल नहीं होगा. कोशिश ये करना कि आप हमेशा एक ऐसा एटीट्यूड रखें जो आपके फेवर में हो. ओके. फिफ्थ इज जस्ट डू इट एनीवेज स्टाइल, विच इज सेम टू हैविंग कॉन्फिडेंस कि चलो यार लेट्स नॉट थिंक व्हाट्स गोना हैपन. रिजल्ट को पहले से ही नहीं सोचना है. ओके. डू नॉट थिंक अबाउट द रिजल्ट बिफोर टाइम. क्या होने वाला है वो जब होगा तब अपने आप पता लग जाएगा. तो उसके बारे में सोच के टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. जस्ट पिक अप द फोन एंड स्पेशली इट हैपन्स अगर आपने राइटर्स ब्लॉक के बारे में सुना है जहाँ पे आपको समझ नहीं आता है कि क्या लिखना है, जो मैं लिख रहा हूँ गलत हो रहा है. हैपन्स विद राइटर्स, सेम विद कॉलर्स एज वेल, कि जब आप कॉल करने जाते हो तो आप बहुत सारे ऐसे थॉट्स लाते हो, अरे यार मुझे कस्टमर से मैं शायद इससे बात कर चुका, ये मानेगा नहीं, इसका टोन अलग है. Do not think all of that. Just go and pick up the phone and dial. Sixth is product knowledge. अगर आपके पास product knowledge नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि किसके बारे में आप कॉल कर रहे हो, it's not gonna end well. So make sure you have good product knowledge. And in case you do not have proper product knowledge, you can at least tell the customer कि you will get back to them with the knowledge that is required. Okay, in case you come to a point where you do not know about it, appreciate the question and give them a promise that you will get back to them no matter what with the answer. Simple techniques जो आप फॉलो कर सकते हो. इसके फॉलो अप वीडियो में आई एम गोना ब्रिंग यू हाउ अ सेल्स स्क्रिप्ट शुड बी. एक सेल्स स्क्रिप्ट कैसी होनी चाहिए, किस तरह उसका फॉर्मेट होना चाहिए. आई विल ब्रिंग टू दैट. मेक श्योर यू फॉलो द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो एंड डू नॉट स्किप इट. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, कुछ भी आपको सीखने को मिला हो, डू शेयर, सब्सक्राइब, कॉमेंट, लेट मी नो हाउ वी कैन इम्प्रूव एंड वी वुड लव टू हियर योर थॉट्स. Until then, प्रशांत राणा, सेवा समाप्त. थैंक यू.